बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कि दो सब्सटेंसेस को जब वो मिक्स हो जाते हैं उनको अलग अलग किया कैसे किया जा सकता है, या फिर कोई सब्सटेंस में ऑलरेडी दो सब्सटेंस इंक्लूड है तो उसमें से उन दोनों सब्सटेंस को अलग अलग कैसे किया जा सकता है। कई बार दो सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कई बार सब्सटेंसेस तीन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेली लाइफ से आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर आपको टी और टी लीव्स का दिया गया है। आपको चाय पत्ती छानने के लिए एक स्ट्रेनर यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रेनर से क्या होता है, आपकी जो टी लीव्स है वो इसी के अंदर रह जाती है और बाकी जो आपका चाय है वो नीचे गिलास में चली जाती है। ऐसे यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे ये जब आप कुछ पोहा या दलिया खाते हो, आपको उसमें मिर्ची दिखाई देती है, तो आप क्या करते हो, इनको सेपरेट कर लेते हो, अलग से उनको निकाल देते हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर सपोज़ यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज रखा है एक बास्केट में, और आपको सेपरेट करने के लिए बोला जाए। आप आसानी से सेपरेट कर लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, केवल उठा करके सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे चर्निंग हो रही है, मिल्क या कर्ड से बटर को निकाला जा रहा है। ये प्रोसेस से बटर को निकाला जा रहा है, दो चीज़ों को अलग अलग किया जा रहा है। कई बार जो दोनों चीज़ें हैं उसमें से एक चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकती है। कई बार दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये चर्निंग वाले केस में दोनों बटर और जो दही बचती है वो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, छाछ जो बचती है दोनों इंपॉर्टेंट है। कई बार हम दो चीज़ों को सेपरेट करते हैं, उसमें से एक चीज़ यूज़फुल नहीं होती। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सेपरेशन प्रोसेस क्या है, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। राइस में से हम सेपरेट करते हैं। क्या मतलब, अगर एक प्लेट है उसमें चावल के दाने हैं, उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, सपोज पत्थर वगैरह, उसको हम निकाल देते हैं, हाथ से उठा देते हैं। तो उसको हम हैंड पिकिंग भी बोलते हैं, हाथ से उठाना, हैंड पिकिंग। तो इसको हम एक चीज़ सेपरेट कर लेते हैं, वो एक चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती तो उसको हम फेंक देते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो रख लेते हैं। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स उसमें जो है उसको हम फेंक देते हैं। यहाँ पे चर्निंग मिल्क का जो भी हमने एग्जांपल ऊपर देखा वो सेपरेट टी लीव्स का हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा है। तो यहाँ पर चीज़ों को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ दिया भी हुआ है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कुछ चीज़ें बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें अलग करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। पहला एग्जांपल यहाँ पे जो दिया है वो हैंड पिकिंग का है। एक्टिविटी भी दे रखी है कि आप कोई फूड ग्रेन ले ले बाज़ार से, उसको आप साफ़ करें। उसमें से जो आइटम्स ज़रूरी नहीं हैं, जो आप उसमें से नहीं खाएंगे, कुछ ब्रोकन पार्टिकल्स हो सकते हैं या हस्क, स्टोन, ये सब हो सकता है, उसको आपको रिमूव करना है। इस मेथड को बोलते हैं हम हैंड पिकिंग, क्योंकि हम हाथ से पिक कर रहे हैं इम्प्योरिटीज़ लाइक पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम वीट, ये सब हम अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड जो आता है थ्रेशिंग का आता है। नेक्स्ट मेथड यहाँ पर दे रखा है थ्रेशिंग का। तो वीट और पैडी स्टॉक्स जो हम पड़े रहते हैं फील्ड्स में हार्वेस्टिंग करने के बाद, उसको क्या करते हैं, उनको धूप में सुखाते हैं। धूप में सूखने के बाद उसमें जो जो दाना है वो थोड़ा उससे सेपरेट हो जाता है, उसको ज़मीन पर पटक पटक के चीज़ों को अलग किया जाता है। यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, थ्रेशिंग से चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग में क्या किया जाता है, देखिए इस लेडी को देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब उस चीज़ में दो चीज़ें होती है, एक हल्की और एक भारी। तो जो भारी चीज़ है भाई वो हवा से इफेक्टेड नहीं होगी, वो सीधा नीचे गिर जाएगी। और जो चीज़ भारी नहीं है वो हवा के साथ साथ इधर उड़ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अगर विंड नहीं है तो आप यहाँ पर एक फ़ैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस फ़ैन को यहाँ पर चला देंगे तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये इधर चली जाएगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी साइड में, बाकी नीचे गिर जाएंगी। उसके बाद कुछ और मेथड्स हैं यहाँ पर। सीविंग का मेथड है। जैसे आपने देखा होगा आपके आटे के अंदर भी कुछ मोटे मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं या कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है, उसको आप छलनी से छान करके साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, हम पढ़ लेते हैं एक बार। वैन the heavier component in mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. आप जब चावल साफ़ करते हैं तो चावल को पानी में भिगोते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ है, ये जो चावल नीचे आ जाएंगे है ना, और इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, जब इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाती है तो पानी आप गिरा दीजिए, पानी के साथ साथ वो इम्प्योरिटीज़ भी चली जाती है। व्हेन द वाटर इज़ रिमूव्ड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। अब जब आप पानी रिमूव करेंगे, क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर तैरने लगी है, तो रिमूव करते ही
उसको, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन, जो हम अभी देख चुके हैं। फिल्ट्रेशन हम पहले ही सीख चुके हैं, फ़िल्टर करना चीज़ों को। यहाँ पर बोल रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक सॉलिड दूसरा भी सॉलिड हो, एक सॉलिड दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, एक लिक्विड दूसरा सॉलिड भी हो सकता है, या फिर दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं। यहाँ पर इन केस ऑफ ऑयल एंड वाटर, वाटर और ऑयल अगर मिल गए तो कैसे उनको अलग करेंगे? उनको अलग करने के लिए हम दोनों को जैसे अलग कर सकते हैं, तो एक जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाएगा, जैसे तेल ऊपर आ जाएगा, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सोयल एंड वाटर यहाँ पर दिखा रखा है। सोयल एंड वाटर के एग्जांपल में क्या होता है, सोयल नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से आप वाटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ आपको इस चैप्टर में सिखाया गया है कि इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे अलग करते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर पेपर दिखाया गया है, इसको एक फ़िल्टर पेपर बोलते हैं। चीज़ों को फ़िल्टर करने में काम आता है, जैसे पानी है या फ्रूट जूस में से कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, पल्प रह जाता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फ़नल लेंगे, उसके अंदर ये लगाएंगे फ़िल्टर पेपर के अंदर उसमें डालेंगे तो नीचे प्योर आ जाएगा और ऊपर इम्प्योरिटीज़ बच जाएगी। ठीक है, ये काम हम एक क्लोथ वगैरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे सामने जो है वो है इवेपोरेशन, मतलब कि पानी को हम उबालते हैं, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है, दो चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो है सॉल्ट का। सॉल्ट जो है हम आसानी से अलग कर सकते हैं पानी से। साल्ट में पानी मिला रहता है, सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में सॉल्ट होता है। अगर हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने से जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा, पानी ऊपर उड़ जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा सॉल्ट। तो इवेपोरेशन से हम सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही सॉल्ट और शुगर को भी हम अलग अलग कर सकते हैं विद द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ पर है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कई बार एक से ज़्यादा मेथड भी हम यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को सेपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट है, हाँ जी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब है अगर आप भाप होती है, भाप को जब ठंडा कर देते हैं उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। मान लो आपके पास इम्प्योर पानी है, इम्प्योर पानी को आप उबाल रहे हैं, उबाल के अगर वो पानी जब ठंडा हो जाएगा तो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, पानी के अंदर चीज़ें मिल सकती है, जैसे हमारे पास ये एक्टिविटी में करके दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक सॉल्ट है, इस गिलास में 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, एक लिमिट ऐसी होगी कि उसके बाद सॉल्ट मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि एक लिमिट तक ही हम चीज़ों को पानी में मिला सकते हैं। ठीक है, और जब उसके बाद हम नहीं मिला सकते तो उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यहाँ है, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. मतलब उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं मिलाया जा सकता, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद हम चीज़ों को नहीं मिला सकते। यहाँ पर एक एक्टिविटी में आपको ये भी करके दिखाया गया है कि चीज़ों को अगर हम थोड़ा उसको गर्म कर दें, उसको अगर उसी चीज़ को हम थोड़ा गर्म कर दें तो थोड़ी सी और चीज़ों को उसमें मिलाया जा सकता है, मतलब उसकी मिलाने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।